हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो अब तक डेगर के 5 पार्ट्स में हमने देखा कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, फील्ड इंजेक्शन, मेथड इंजेक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम मॉड्यूल्स को डेगर में यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूल में हमने देख लिया कि कैसे हम क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कैसे हम मॉड्यूल में इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमारा डिपेंडेंसी ग्राफ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मोबाइल वाली क्लास है वो प्रोसेसर और बैटरी पर डिपेंडेंट है, और बैटरी वाली क्लास जो है वो लिथियम और कोबाल्ट नाम की क्लासेस पर डिपेंडेंट है। तो गाइस, ये हमारी मॉड्यूल वाली क्लास है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डेगर को जब हमको बताना होता था कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, तो मॉड्यूल का यूज करके हम कैसे बता सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो हमारा ये मोबाइल है, मोबाइल में जो ये प्रोसेसर वाली क्लास है, तो हम इस पे चलते हैं प्रोसेसर वाली क्लास पे। और ये कोई क्लास नहीं है, ठीक है ना। ये मान लो कि एक इंटरफेस है, और इंटरफेस में जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसमें जस्ट हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करते हैं स्टार्ट नाम की। तो जो भी इस प्रोसेसर को इम्प्लीमेंट करेगा फर्दर, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो अब जैसे ये मोबाइल वाली क्लास है, इसमें @inject लिखा हुआ है इसके कंस्ट्रक्टर पे। तो अभी जैसे ये हमारी मोबाइल वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर हमने @inject लिखा हुआ है, तो अब हम इसको बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि क्या एरर आएगी। तो एज़ एक्सपेक्टेड आप देख सकते हैं कि इधर पे क्या लिखा है। तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर एरर आई, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेसर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विदाउट एन @प्रोवाइड्स। इस बार इसने @inject का जिक्र नहीं किया, क्योंकि @inject जो है वो कंस्ट्रक्टर के ऊपर लिखा था, और कंस्ट्रक्टर यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरफेस है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हो नहीं सकता। तो इसलिए इसने केवल बोला है कि @provide जो है वो आपने कहीं पर भी नहीं बताया हुआ कि इस प्रोसेसर को कैसे यूज करना है, कैसे क्रिएट करना है। तो आपने प्रोसेसर के डिफरेंट टाइप्स सुने होंगे, डिफरेंट कंपनी सुनी होंगी जो प्रोसेसर को बनाती हैं। जैसे कि एक है मीडियाटेक, एक है स्नैपड्रैगन, एक सैमसंग है। तो ऐसे डिफरेंट कंपनीज़ हैं। तो उनमें से किन्हीं दो को हम पिक करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, और सबसे पहले हम मीडियाटेक को क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैं एक और क्रिएट करता हूँ, और इस बार मैंने यूज किया स्नैपड्रैगन। अब जो स्नैपड्रैगन है उसमें इम्प्लीमेंट करवाते हैं हमारा जो प्रोसेसर था उसको, और प्रोसेसर में एक मेथड थी तो उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं स्टार्ट नाम की, और इधर पे लॉग लगाते हैं, और इधर पे लिखते हैं स्नैपड्रैगन स्टार्ट्स, ठीक है। और लॉग में कॉपी कर लेता हूँ लॉग का टैग, और इधर पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो सेम टू सेम काम हम कहाँ पर करेंगे, अपने मीडियाटेक के अंदर। तो इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद इधर पे हम लिखेंगे मीडियाटेक स्टार्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा मोबाइल है, मोबाइल में जो है एक और में मेथड, एक काम करते हैं, जो ये रन वाली मेरी क्लास है, इसमें जो ये मेरा प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर की मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ। तो प्रोसेसर डॉट स्टार्ट भी मैंने कॉल कर दिया। तो पहले मोबाइल रन होगा, रन के बाद में प्रोसेसर रन होगा। या इसको हम एक काम करते हैं, पहले प्रोसेसर को रन कराते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल को रन कराएंगे, ठीक है। और इस रन के आगे लिख भी देते हैं मोबाइल रन, तो ताकि पता चले कि मोबाइल रन हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से था, लेकिन अभी ये चेंज होके हो गया है कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पर मोबाइल नाम की क्लास है, मोबाइल वाली क्लास डिपेंडेंट है प्रोसेसर वाली क्लास पे, और बैटरी के ऑब्जेक्ट पे, बैटरी की ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है लिथियम और कोबाल्ट पे। तो देखो, मोबाइल वाली जो क्लास है वो डिपेंडेंट है प्रोसेसर और बैटरी पे। मोबाइल वाली क्लास स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो जिस पर एरो लगा हुआ है, ये देखो ये एरो लगा है, तो ये एरो लगा, ये एरो लगा, ये एरो लगा है। तो जो एरो लगा है ना वो क्या है, डिपेंडेंसी है। और ये जो जैसे डॉट लगा हुआ है ना, तो वो डॉट जो है डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ऐसी जो इंटरफेस है उसको मैंने कुछ इस टाइप से लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिया हुआ है। और फिर जो इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं उनको कैसे लिया है, कुछ इस टाइप से लिया हुआ है। जो ये राउंडेड रेक्टेंगल्स हैं उनमें लिया हुआ है, ठीक है ना।
तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हमारे डिपेंडेंसी ग्राफ में क्या है, मोबाइल वाली क्लास डिपेंडेंट है प्रोसेसर और बैटरी पे, और प्रोसेसर जो है वो एक इंटरफेस है और इसको इम्प्लीमेंट दो क्लासेस ने किया हुआ है, स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक। तो आई होप अभी आपको डिपेंडेंसी ग्राफ क्लियर होगा। अब हम चलते हैं हमारे प्रोसेसर पे। तो ये रहा हमारा स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर, और सबसे पहले हम इसका क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए मैं फंक्शन अल्ट इंसर्ट प्रेस कर रहा हूँ, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। और इसको एनोटेट कर देते हैं @inject से। तो जहाँ कहीं भी स्नैपड्रैगन की ज़रूरत पड़ेगी तो डैगर इसको क्रिएट कर लेगा। अब इधर पे लगाते हैं एक लॉग, और ये स्नैपड्रैगन इसके अंदर लिखा हुआ है, और टैग हमारा जो पुराना था वही टैग मैं दे देता हूँ यहाँ पर कुछ इस टाइप से। सेम हम करेंगे हमारे मीडियाटेक के अंदर। कुछ इस टाइप से। तो बैटरी का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है ये हमने डैगर को बताने के लिए मॉड्यूल, बैटरी मॉड्यूल क्रिएट किया था। उसी टाइप से अब प्रोसेसर कैसे क्रिएट करना है उसके लिए हम दो मॉड्यूल बनाएंगे। तो सबसे पहला मॉड्यूल हम बनाते हैं स्नैपड्रैगन मॉड्यूल, और एसवीनो के अकेली क्लास बनाने से डैगर इसको मॉड्यूल ट्रीट नहीं करेगी, हमको इधर पे @मॉड्यूल लिखना पड़ेगा। तो अब डैगर इसको ट्रीट करेगी एज अ मॉड्यूल। अब मॉड्यूल के अंदर हम जानते हैं क्या रहती हैं, डिफरेंट मेथड्स जिनके ऊपर लिखा रहता है @प्रोवाइड्स। तो हम इधर पे लिख देते हैं @प्रोवाइड्स, और मेथड का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट की हमको ज़रूरत है। अभी हमको ज़रूरत किसकी है, प्रोसेसर की। तो मैं इधर पे लिखता हूँ प्रोसेसर, और इधर पे लिखते हैं गेट प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर तो इंटरफेस है, तो हमको इधर पे क्या पास करना पड़ेगा, हमको इधर पे पास करना पड़ेगा जो इसकी फर्दर इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं। तो जैसे कि स्नैपड्रैगन एक इम्प्लीमेंटेड क्लास है, तो हम इधर पे पास कर देते हैं स्नैपड्रैगन कुछ इस टाइप से। और जब भी प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इससे क्या रिटर्न करवा लेंगे, ये स्नैपड्रैगन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करा लेंगे कुछ इस टाइप से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आपकी मेथड जो है वो किसी इंस्टेंस वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं है तो आप उस मेथड को स्टैटिक बना सकते हैं, इससे परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब इस स्नैपड्रैगन मॉड्यूल को हम कॉपी करते हैं और अपने मोबाइल कंपोनेंट के अंदर हमको इस मॉड्यूल को भी इंक्लूड करवाना है। तो देखो अभी तक एक मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे थे बैटरी मॉड्यूल, अब इस बैटरी मॉड्यूल के साथ हमको एक और मॉड्यूल यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर पे कुछ इस टाइप से करली ब्रेसेस के अंदर कोमा लगा के डिफरेंट मॉड्यूल्स डिक्लेयर करेंगे। तो स्नैपड्रैगन मॉड्यूल जो है वो भी यहाँ पर डिक्लेयर हो गया। तो बैटरी मॉड्यूल भी डिक्लेयर है, स्नैपड्रैगन मॉड्यूल भी डिक्लेयर है। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है डैगर इन मॉड्यूल से उठा लेगा। अब हम इसको बिल्ड करते हैं। तो ये सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो गाइस ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि सबसे पहले बैटरी के जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो क्रिएट हुए यहाँ तक। तो लिथियम, फिर डनाया, उसके बाद कोबाल्ट और बैटरी। तो ये सारे के सारे बैटरी की वजह से हुए हैं। उसके बाद स्नैपड्रैगन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, देन फिर मोबाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ बैटरी और प्रोसेसर के ऑब्जेक्ट की हेल्प से, मतलब बैटरी और स्नैपड्रैगन की हेल्प से। उसके बाद स्नैपड्रैगन स्टार्ट हुआ और फिर मोबाइल रन हुआ, ठीक है ना। तो सब कुछ एज़ एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम फिर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को पास करने के लिए बेसिकली हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो पास कर नहीं सकते, तो मॉड्यूल में हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, और उसका ऑब्जेक्ट हम कुछ इस टाइप से आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आर्ग्यूमेंट है उसके कंस्ट्रक्टर के ऊपर @inject लिखा होना चाहिए। यदि @inject नहीं लिखा होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक और इधर पे मेथड बनाना पड़ेगी जो रिटर्न करेगी इसको, स्नैपड्रैगन को, ताकि हमारी डैगर को पता चल सके कि स्नैपड्रैगन का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। जैसा हमने बैटरी मॉड्यूल में किया था कि जैसे लिथियम पता नहीं था कि कैसे क्रिएट करना है, तो लिथियम के लिए हमने अलग से मेथड डिक्लेयर की थी, और फिर यहाँ पर हमने लिथियम को लिखा था, तो हमारी डैगर को ऑलरेडी पता था कि लिथियम कैसे क्रिएट करना है। अब हम फिर से दूसरा मॉड्यूल बनाते हैं, और देखो इसमें हम क्या करेंगे, मीडियाटेक मॉड्यूल रखते हैं इसका नाम। तो एस वी नो कि मीडियाटेक ने भी जो है प्रोसेसर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो प्रोसेसर की दो इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं, पहली मीडियाटेक और दूसरी स्नैपड्रैगन। तो मीडियाटेक मॉड्यूल को भी हम @मॉड्यूल से
एनोटेट करेंगे ताकि एज अ मॉड्यूल ये ट्रीट कर पाए डेगर। उसके बाद इसमें जो है हम प्रोवाइड्स मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, जो हमारी ये स्नैपड्रैगन मॉड्यूल है, स्नैपड्रैगन मॉड्यूल में देखो प्रोसेसर, फिर ये स्नैपड्रैगन, फिर ये स्नैपड्रैगन और ये स्नैपड्रैगन। तो कुल मिला के हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी प्रोसेसर की ज़रूरत हो वहाँ पर स्नैपड्रैगन को यूज़ कर लेना। तो उसके लिए हमको ये पूरी की पूरी मेथड बनाना पड़ गई, तो ये थोड़ा सा रिडंडेंट काम है, ठीक है ना। इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर करके देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इधर पे बनाना पड़ेगी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। उस मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा, जो हमको ज़रूरत है, तो हमको ज़रूरत है प्रोसेसर, तो रिटर्न टाइप हमने रख दिया प्रोसेसर। उसके बाद इसका कुछ नाम होना चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं गेट प्रोसेसर। और जहाँ कहीं भी प्रोसेसर की ज़रूरत पड़े तो हमको क्या बोलना है कि मीडियाटेक को यूज़ कर लेना, तो हम इधर पे लिखते हैं मीडियाटेक, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। अब उसके बाद जावा के सिंपल वाले रूल्स के कॉन्क्रीट क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन नहीं कर सकती, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन कर सकती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। तो मैं इसमें अल्ट एंटर दबाता हूँ और उसके बाद में सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करके जो हमारी मीडियाटेक मॉड्यूल क्लास है इसको मैंने क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। तो अभी ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ठीक है ना। अभी कैसा लग रहा है कि जहाँ कहीं भी प्रोसेसर की ज़रूरत पड़े वहाँ पर मीडियाटेक का यूज़ कर लेना। अभी हमने कुछ इस टाइप से इससे बोल दिया। अभी नेक्स्ट जैसे कि हमारे मॉड्यूल की जो मेथड रहती है उनको हम एनोटेट करते हैं @provide से, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ अलग किया है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको @bind से इसको एनोटेट करना पड़ेगा। तो जब भी आप ये एब्स्ट्रैक्ट वाला इम्प्लीमेंटेशन दें तो आपको क्या करना है, @bind से एनोटेट करना है, @provide से एनोटेट नहीं करना है। तो बेसिकली अब जहाँ कहीं भी प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी तो जो हमारा डेगर है वो मीडियाटेक को यूज़ करेगा, और वो उसके लिए इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फर्दर इम्प्लीमेंट करके कोई नई क्लास भी नहीं बनाने वाला। वो जस्ट उसको अब पता है कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े इस प्रोसेसर की तो मुझे मीडियाटेक का ऑब्जेक्ट यूज करना, और मीडियाटेक का ऑब्जेक्ट वो कैसे यूज़ करेगा वो भी उसको पता होना चाहिए। तो हम उसके लिए इधर पे मीडियाटेक के कंस्ट्रक्टर के ऊपर @inject लिख के आ जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी मीडियाटेक का ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो इस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू वो क्रिएट कर लेगा। तो ये लिखने से क्या हुआ, देखो स्नैपड्रैगन जो मॉड्यूल था उसमें अभी क्या करना पड़ रहा था, स्नैपड्रैगन मॉड्यूल फिर डॉट लगा के गेट प्रोसेसर नाम की मेथड को कॉल करके उसको कॉल करना पड़ रहा था। इसको हमने फर्दर एनहांस कैसे किया कि अब जस्ट जहाँ कहीं भी प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्ट मीडियाटेक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और ये क्रिएट कर लेगा। अभी इसको ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है तो इसको ये मत समझिएगा कि ये फर्दर इम्प्लीमेंट करके कोई इसकी क्लास बनाएगा फिर उसमें इस क्लास को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, ना ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जहाँ कहीं भी जस्ट अब प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी डायरेक्ट मीडियाटेक को ये यूज़ करेगा। तो अब हम ये मीडियाटेक मॉड्यूल को कॉपी करते हैं और जो हमारा ये कंपोनेंट था इसमें हमारे स्नैपड्रैगन मॉड्यूल की जगह पे मीडियाटेक मॉड्यूल को यूज़ कर लेते हैं। अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ, उसके बाद लोकेट को हम खाली करते हैं और मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। सारे के सारे पहले बैटरी वाले कंस्ट्रक्टर चले, उसके बाद मीडियाटेक क्रिएट हुआ, देन मोबाइल क्रिएट हुआ, फिर मीडियाटेक स्टार्ट हुआ और उसके बाद में मोबाइल रन हुआ। तो जैसे इसको काम करना चाहिए वैसे ये काम कर रहा है। बस एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि जैसे कि अभी हमारी जो प्रोसेसर वाली इंटरफेस है उसकी दो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस हैं, पहली मीडियाटेक और दूसरी स्नैपड्रैगन। तो आप स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक दोनों के दोनों मॉड्यूल्स को यहाँ पर भेज नहीं सकते। दोनों के दोनों आप मॉड्यूल भेज दोगे तो फिर जो हमारी डैगर है वो कंफ्यूज हो जाएगी कि यदि मुझे प्रोसेसर को क्रिएट करना है तो मैं स्नैपड्रैगन को यूज़ करूं कि मीडियाटेक को यूज़ करूं। वो रैंडमली किसी को भी नहीं उठा लेगी, उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा वाला उसको यूज़ करना है। तो आपके पास में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो और एम्बिग्विटी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर यदि आप दोनों को एक साथ भेजते हो तो एम्बिग्विटी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि एक ही चीज़ क्रिएट करने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का बस जस्ट ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमने दो चीज़ें देख ली कि कैसे हम इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप भेजिए कैसे कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, स्टैटिक मेथड के थ्रू, और यहाँ पर आपके इंटरफेस का नाम होना चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेड क्लास का नाम, और इस टाइप से आप भेज सकते हैं। और
फर्दर और इन्हांस इसको करना चाहते हैं तो @winds का यूज़ कीजिए और फिर कुछ इस टाइप से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आपकी जो मॉड्यूल वाली क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब आप कोई इंस्टेंस वेरिएबल या फिर इंस्टेंस मेथड तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जो स्टैटिक मेथड्स थी जैसे कि हमने यहाँ पर यूज करी थी स्नैपड्रैगन मॉड्यूल में, वो उस टाइप की मेथड्स आप इधर पे भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में कोडिंगर के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक दी हुई है, तो आप मुझे वहाँ पर भी सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।